शहर के लोगों के लिए पुरजन विहार यानी कंपनी बाग का गेट बुधवार से खोल दिया गया है। नगर विकास न्यास द्वारा लॉकडाउन के चौथे चरण की गाइडलाइन के मुताबिक अब पार्क में आने वालों को शत पार्क में आकर घूमना पड़ेगा और नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी। जुर्माना किया जाएगा। बुधवार को जैसे ही पार्क खुला वैसे लोगों की चहल पहल शुरू हो गई। बुजुर्ग लोग पार्क में आए, लेकिन कंपनी बाग विकास समिति के अध्यक्ष सौरभ शर्मा ने उन्हें समझाकर कहा कि बुजुर्गों को पार्क में प्रवेश वर्जित है। अभी कोरोना वायरस चल रहा है, इसके चलते लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। राज्य सरकार के आदेश के तहत कंपनी बाग को आज लॉकडाउन के 4th लॉकडाउन में खोला गया है, जिसमें सैनिक विश्राम गृह के सामने वाले गेट से आज मेन गेट से एंट्री दी गई है, जिसमें एक तरफ से एंट्री और एक तरफ से एग्जिट रखा गया है और सभी से निवेदन किया गया है कि वो मास्क लगा के आएँ और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। निशा होम केयर की ओर से हर साल लगने वाली सार्वजनिक प्याऊ का उद्घाटन प्रमुख समाज सेवी अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने किया। हर साल गर्मी के महीनों में आने जाने वाले लोगों के लिए शीतल जल की प्याऊ निशा सैनी की तरफ से लगाई जाती है, जिसमें सभी भामाशाह अपना सहयोग करते हैं। अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी ने बताया कि ये पुनीत कार्य है। इधर संचालिका निशा सैनी ने बताया कि सभी के सहयोग से ये प्याऊ लगाई जाती है। प्याऊ मुख्य उद्देश्य गर्मी में लोगों को शीतल जल उपलब्ध कराना है। ये हर वर्ष की भर्ती निशा होम केयर की तरफ से निशा सैनी जी जो प्याऊ लगाती है, आज का शुभारंभ किया गया है और ये शीतल जल या मीठा जल दोनों ही पिलाएंगे। तो ये पूरे तब तक ये 1-2 महीने तक के सहयोग से हर साल की तरह ये प्याऊ लगाई गई है। इसमें सभी का ही सहयोग है और सभी के सहयोग से ये प्याऊ चल रही है और ये पूरी गर्मी चलेगी और जितने भी राहगीर हैं सबको पानी ठंडा पिलाएंगे। कोरोना वायरस के अंतर्गत प्रमुख चिकित्सा अधिकारी के प्रस्ताव पर 10 एयर कूलर कोरोना फाइट टीम द्वारा श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट के प्रयास से जन सहयोग द्वारा बुधवार को शहर के सामान्य चिकित्सालय में प्रदान किए गए। इस भीषण गर्मी में रोगियों की सेवार्थ मंदिर ठाकुर बांके बिहारी जी ट्रस्ट की ओर से 3 कूलर श्री गणेशी लाल एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा भेंट किए गए। अलवर कोरोना फाइट टीम और केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से बुधवार को सामान्य चिकित्सालय में 10 कूलर वितरित किए गए। इस दौरान हॉस्पिटल पीएमओ सुनील चौहान, यूआईटी सचिव जितेंद्र सिंह नरूका, डिप्टी कंट्रोलर सुशील बत्रा, श्री कृष्ण गुप्ता, गिरीश गुप्ता सहित कोरोना फाइट टीम सदस्य अशोक आहूजा मौजूद रहे। कोरोना फाइट टीम के सदस्य अशोक आहूजा ने बताया कि इस भीषण गर्मी को देखते हुए हॉस्पिटल में रोगियों के लिए 10 कूलर वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बांके बिहारी ट्रस्ट की तरफ से 3 कूलर गणेशी लाल एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा, 2 कूलर अलवर फुलकारी पंजाबी महिला क्लब द्वारा, 2 कूलर और वर्धमान पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1 व पुरुषार्थी समिति की ओर से 1 और केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट रोहिणी दिल्ली की ओर से 1 कूलर भेंट किया गया। सामान्य चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान, डॉक्टर मोहनलाल सिंधी, डॉक्टर सुशील बत्रा, कंचन बत्रा, इनके निवेदन पर अलवर कोरोना फाइट टीम द्वारा 10 एयर कूलर सामान्य चिकित्सालय को आज प्रदान किए गए हैं। यह कूलर श्री केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद विजय और प्रदेशाध्यक्ष अशोक आहूजा ने मिलकर जनसहयोग से संकलित किए हैं। 3 डेजर्ट कूलर हमारे बसंत विहार में ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर की ओर से, 2 कूलर श्री गणेशी लाल एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से, 2 कूलर अलवर दी फुलकारियाँ पंजाबी महिला क्लब की ओर से, 1 वर्धमान पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के श्री अशोक जैन की ओर से, 1 डेजर्ट कूलर श्रीमती शांति दुआ पत्नी श्री इंद्रभान दुआ बसंत विहार की ओर से और 1 डेजर्ट कूलर केदारनाथ धर्मशाला ट्रस्ट रोहिणी दिल्ली की ओर से। ऐसे हमने 10 डेजर्ट कूलर आज प्रदान किए हैं। कठुमर थाना अंतर्गत मंगलवार शाम कठुमर ग्राम के बुर्जी मोहल्ला में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में एक युवक की मौत हो गई। थाना पुलिस द्वारा कठुमर पीएससी में मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक राम कुमार ने बताया कि बुर्जी मोहल्ला में आपसी रंजिश को लेकर जाटव और वाल्मीकि समाज के लोगों में झगड़ा हो गया, जिसमें राम अवतार जाटव की मौत हो गई। मृतक के भाई रवि कुमार ने मामला दर्ज कराया है। वाल्मीकि समाज और जाटव समाज में झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान राम अवतार पुत्र नथुराम
उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या आरोप लगाया, क्या रिपोर्ट कराई है, क्या क्या नाम है उनके मारपीट करने वाले? मृतक के भाई रवि कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि मेरे भाई के साथ विक्रम और घनश्याम शिकारी ने लोहे की सरिया मारकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। अलवर शहर में पानी की समस्या रोज बढ़ती जा रही है, जिसका किसी भी तरीके से समाधान नहीं हो पा रहा। जिला प्रशासन के लाख आदेशों के बावजूद भी जलदाय विभाग की मनमानी अलवर की जनता पर भारी पड़ रही है। अलवर शहर के वार्ड नंबर 20 के बाशिंदे अलवर नगर परिषद सभापति और स्थानीय पार्षद बीना गुप्ता के घर खाली मटके लेकर पहुंचे और पानी की मांग की। इन महिलाओं ने प्रदर्शन भी किया। वार्ड के बाशिंदे शेखर राजपूत ने बताया कि भोलेनाथ की बगीची में 15 दिनों से पानी नहीं आ रहा। चुनाव के वक्त सभापति ने पानी की समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन से एक बूंद भी पानी नहीं पहुंच रहा। हमारे वहाँ 15 दिन से पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। भोलेनाथ की बगीची के सामने जब मैडम चुनाव में खड़ी हुई थी तब मैडम ने बोला था कि मैं अगले दिन ही चुनाव के बाद ये बोरिंग करवा दूंगी। आज यहाँ पानी की समस्या इतनी, 15 दिन से एक बूंद पानी नहीं आ रहा पीने को। आपके सामने सारे बर्तन रखे हुए हैं, घर घर। कोरोना में भी हम घर घर में भटक रहे हैं, कोई पानी नहीं भरने देता, कोई कोरोना की वजह से। जोड़ा मोहल्ला भोलेनाथ की बगीचे के सामने लोग मेरे जो यहाँ मिलने आ रहे हैं, इनकी है मेन समस्या पानी की। और पानी की समस्या 10 दिन से ज़्यादा हो गई कि 10 दिन से टंकी डेली पानी खुलता था, अब 10 दिन से बिल्कुल उसने पानी की टंकी का खोलना बंद कर रखा है। जो 10 मिनट आता था वो भी बंद कर दिया गया है। और उसके बाद ट्यूबवेल की समस्या बिल्कुल इतनी है कि इन लोगों के एरिया में भोलेनाथ की बगीची में और गाय वाले मोहल्ले में कोई ट्यूबवेल नहीं है। हम दूसरा के आश्रित हैं। अगर कोई पानी मोड़ता है तो पानी आ जाता है, नहीं तो बिल्कुल पानी की बूंद नहीं आती है। टंकी का 10 मिनट पानी आता था, उससे लोग जी लेते थे कुछ, बाकी उनकी पूर्ति नहीं होती है। गरीब घोड़ी पशुपालक बुधवार को कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर से मिलने पहुंचे और अपने साथ करीब 2 दर्जन से अधिक घोड़ी भी ले गए। सतीश कुमार घोड़ी वाले ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते करीब 2-2.5 महीने से घोड़ी रखने वाले लोग परेशान हैं, जिसके लिए हम कई बार अधिकारियों से मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा हमें इधर उधर भेज दिया जाता है। नगर परिषद जाते हैं तो वो कहते हैं कि कलेक्ट्रेट कार्यालय जाओ। उन्होंने कहा कि परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी परेशानी आ रही है। नाम सतीश कुमार। क्या समस्या है जो आप घोड़ी? समस्या यही है कि आर्थिक समस्या हमारी कि घोड़ियों का साव हमारे क्लोज हो ही गए। अब साव चालू होंगे 18 अप्रैल में, तो कम से कम पशु है, हमको नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, पशुओं को तो कुछ हो हमारी सहायता मिले कि हम पशु को लालन पालन कर सकें। ये समस्या। कितने लोग लेकर आए हैं? यहाँ पर है करीबन 25 लोग हैं। फिर आप अधिकारियों से नहीं मिले? अधिकारियों से मिलने दिया ही नहीं गया। 15 तारीख की हमारे पास रिपोर्ट है, 15 तारीख से हम डोल रहे हैं यहाँ पर, 15 तारीख से हमको मिलने दिया ही नहीं गया। एनईबी थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी विनोद सामरिया ने बताया कि 17 मार्च 2020 को थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया कि उसकी नाबालिग लड़की को एक युवक बहला फुसला कर भगा कर ले गया। इस पर पुलिस ने पॉक्सो व SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू की। इस मामले में थाना पुलिस और DST की टीम अथक प्रयास द्वारा आरोपी जनता कॉलोनी मुंगस का निवासी करण सिंह को दिल्ली से दस्तयाब किया गया, जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। दिनांक 17/3/20 को पुलिस थाना एनईबी पर मुकदमा दर्ज हुआ 157/20 अंडर सेक्शन 363, 366, 376 पॉक्सो और ST/ST एक्ट के अंदर, जिसके अंदर आरोपी करण सिंह जो जनता कॉलोनी मुंगस का रहने वाला है, एक नाबालिग बच्चे को लेकर फरार हो गया, जो दिल्ली में जाकर उसके साथ में रहने लगा, जिसको अथक प्रयास के बाद पुलिस थाना एनईबी और DST टीम के द्वारा उसको दस्तयाब किया गया। दस्तयाब कर श्रीमान CO साहब के समक्ष पेश किया गया, जिसको आज श्रीमान न्यायालय में पेश किया जाएगा और इसका PC रिमांड के लिए निवेदन किया जाएगा। लॉकडाउन 4 के तहत भले ही बाजार खुल गए हों, लेकिन आप लोग जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो तब तक घरों से बाहर ना निकलें और मास्क लगाकर ही निकलें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नमस्कार।